प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए कि परमेश्वर ने ये मौका दिया और आज मैं आप सबके साथ अपनी गवाही को शेयर करूँगा। और सच में मैं प्रभु का बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ उसका कि उसने आज भी मुझे जीवित रखा और अपना अनुग्रह मेरे पर बनाए रखा। तो आज मैं अपनी गवाही को इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप मेरी गवाही को सुनने के बाद एक बड़ी आशीष को पाएंगे। हालेलुया। तो मैं अपनी गवाही को शेयर करना चाहता हूं। मैं मसीह में आने से पहले बहुत नशा करता था, दारू पीता था, बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था और मेरा जीवन प्रभु में आने से पहले बहुत ख़राब था। और मैं जब प्रभु में नहीं था तो मैं लड़ाई करता था, बहुत झगड़ा करता था और मैं लड़कों के साथ घूमता था। रातों को घर में दो दो बजे आना और बहुत मेरे यार दोस्त थे। सारी रात में यार दोस्तों के साथ घूमता ही रहता था, नशा करता था और मेरा जो जीवन था वो बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इसी लायक समझा। एक बार मैं एक आंटी के पास गया और उस आंटी ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, लेकिन मैं प्रभु को पहले से भी जानता था, लेकिन जिस तरीके से उस आंटी ने बताया, प्रभु के प्रेम को मेरे सामने प्रकट किया, वो बातें मेरे दिल को छू गई। और मैंने उस आंटी के कहने से चर्च में गया और चर्च में जब मैं पास्टर से मिला, पास्टर ने मुझे और भी अच्छे से परमेश्वर के वचन को समझाया और खुदा के प्रेम के विषय में बताया, उसकी क्रूस की कथा के विषय में सुनाया कि बताया कि यीशु मसीह हमारे लिए किस लिए मारे गए, कैसे गाड़े गए, हमारे लिए उसने कांटों का मुकुट पहन लिया, उसने हमारे लिए हाथों में कील ठकवा ली। तो मैंने इन बातों को सुना, मैं हैरान था कि हमारे लिए ऐसा क्यों किया। और जब प्रभु के दास ने मुझे बहुत अच्छे से परमेश्वर के वचन को समझाया, तो उस परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा उसने मुझे बताया कि पश्चाताप के विषय में बताया, पाप के विषय में बताया। जब मैंने पश्चाताप किया पहली बार, तो जब पश्चाताप मेरा पहली बार हुआ तो मुझे ऐसा एहसास हुआ मेरे जीवन में कि जैसा मैंने कभी पहला ऐसा आनंद और ऐसी शांति कभी नहीं देखी। जब मैंने उस शांति को अपने जीवन में महसूस किया, उस आनंद को मैंने महसूस किया, उस दिन से मेरा जीवन बदल गया और मैं प्रभु यीशु मसीह में आ गया। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, मैं चर्च जाने लगा, मैं लेकिन नशा करता था। उस समय मैं दुआ करता था परमेश्वर से कि प्रभु कि मेरा नशा छूट जाए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 2007 से लगाकर आज तक मैंने नशा नहीं किया और मेरा जीवन पूरी तरह से परमेश्वर ने बदल दिया। और फिर नशा करने के बाद मेरे ऊपर केस था एक, और वो केस बहुत ही खतरनाक केस था। उस केस से हम छुटकारा नहीं पा रहे थे। तो उस केस के कारण मेरा जीवन बहुत दुखी था और मैं दुआ करता था, परमेश्वर इस केस को दूर कर। और सारी महिमा मैं परमेश्वर को देता हूँ। परमेश्वर ने ऐसी कृपा की, ऐसा अनुग्रह किया मेरे ऊपर से, परमेश्वर ने उस केस को भी ख़त्म कर दिया। और फिर मेरे पापा की डेथ के बाद हमारे पास जो घर था वो घर टूट गया था। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैंने दुआ की, परमेश्वर ने मेरी दुआओं को सुना उन दिनों में और हमारा घर बनवा दिया। और इस तरीके से परमेश्वर में मेरा विश्वास बढ़ता गया और प्रभु ने मुझे नशों से आज़ाद कर दिया। और जो केस मेरे पर चला हुआ था, करीबन मैं काफ़ी समय पहले मेरे पर एक ऐसा केस चला हुआ था, बहुत ही ख़तरनाक केस था और उस केस से मैं निजात नहीं पा रहा था। और मैं 12 दिन तक थाने में रहा हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने मैंने दुआ की, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। उन दिनों में जब मैं प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे नशे से छुड़ा। मुझे गिल्टी फील होती थी जब मैं चर्च में जाता था, तो मेरा नशा छुड़वा दिया प्रभु ने। और प्रभु ने मेरे ऊपर से केस भी ख़त्म कर दिया। और प्रभु ने, हमारा घर नहीं था, हमारे पास एक झुग्गी थी। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु से हमने प्रार्थना की। उन दिनों में मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना और प्रभु ने हमारे घर को बना दिया। इस तरीके से फिर मेरा विश्वास बढ़ता गया और मैं आत्मा में बढ़ता गया, अभिषेक में बढ़ता गया। मैं काफ़ी समय तक विश्वासी रहा, पास्टर के साथ जाता था विजिट पर और प्रभु मुझे बहुत उत्साहित और बहुत इनकरेज करता था। उसके वचनों को जब मैं सुनता था, परमेश्वर के वचनों को जब सुनता था, मैं उत्साहित होता था, इनकरेज होता था, आत्मा में बढ़ता था। और इस तरीके से मैं बढ़ता गया, बाइबल पढ़ता गया, प्रार्थना करता गया। तो एक समय आया, प्रभु ने मेरे जीवन में सेवकाई को रखा था फिर।
प्रभु ने फिर मुझे सेवा के लिए लेकर गया प्रभु, और मेरे विषय में भविष्यवाणी हुई, और तो खुदा ने मेरे विषय में बहुत कुछ बोला। तो कुछ दिनों के बाद जब मेरा नशा छूट गया, सब कुछ छूट गया, आज मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में हूँ, और बहुत अच्छी सेवकाई परमेश्वर की मैं कर रहा हूँ। और सच में खुदा का धन्यवाद है, बहुत लोग डिलीवर हो रहे हैं, बहुत लोग छूट रहे हैं। परमेश्वर बहुत से बीमारों को छुड़ा रहा है, शैतान से छुड़ा रहा है, दुष्ट आत्माओं से छुड़ा रहा है, और सच में खुदा का धन्यवाद है। और मेरी गवाही के द्वारा सच में बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई है। और जिस तरीके से मैं नशे में था और मेरा शौक़ था गुंडा बनना, और प्रभु ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल के रख दिया। और आज मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करता हूँ, किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल शांतिमय उस खुदा का वचन पढ़कर और बहुत ही शांतिमय रह रहा हूँ। और मैं चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर सेवकाई करता हूँ, और प्रभु मुझे अलग अलग जगहों पे बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत काम अब मैं खुदा का कर पा रहा हूँ। और मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इस लायक समझा, नहीं तो मैं इस योग्य नहीं था, और मैं इस लायक नहीं था, मैं बिल्कुल भी इस लायक नहीं था। और सच में खुदा ने एक बड़ी गवाही के साथ मुझे ब्लेस किया है, और बहुत सारी आशीषों के साथ ब्लेस किया है। और आज उसकी सेवा करते हुए मुझे बहुत आनंद आ रहा है, और बहुत सारे दुखों का तो सामना करना पड़ा, लेकिन खुदा का धन्यवाद, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के दया से उसकी सेवकाई में, और बहुत लोग आशीष पा रहे हैं। और सच में आज मैं बिल्कुल रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ी गवाही दी है, और नशों से, बीड़ियों से, दारू से, सिगरेट से, सब से छुड़ा लिया परमेश्वर ने। और आज उसकी सेवकाई के रूप में खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। मैं इस लायक नहीं, इस योग्य नहीं, मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, उसने मुझे इस योग्य और इस लायक समझा कि मैं उसकी सेवा कर सकूँ। आज मैं उसकी सेवा करके परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ। सो गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की। मुझे आशा है कि इस गवाही से आप सबको आशीष मिली होगी। और बाइबल बताती है, जब एक व्यक्ति दुष्टात्मा का ग्रसित था, जब वो परमेश्वर से मिला और प्रभु ने उसे दुष्टात्मा से आज़ाद किया, और उसने उस एरिया में जाकर सुसमाचार सुनाया, तो बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन, बाइबल बताती है कि उसने आपके लिए कोड़े खाए, मार खाए, और वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपको बचाना चाहता है। जैसे मुझे बचा लिया, वो आपको भी बचाना चाहता है। तो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, वो नहीं देखना चाहता हमें पापों में, वो देखना नहीं चाहता हमें नशों में, हमें बुराइयों में नहीं देखना चाहता, वो हमें बदलना चाहता है। तो ये गवाही मेरे जीवन में, और मेरी गवाही से बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई, और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग मेरी गवाही को सुनेंगे वो परमेश्वर की महिमा में और उसके आत्मा में बढ़ेंगे, और एक बड़ी आशीष को पाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। और जितने लोग मेरे चैनल पर मेरी गवाही को सुनते हैं, वो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऋषि राणा मिनिस्ट्री को, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने पेज को भी फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को, तो उसको भी फॉलो करें। सो गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।